Important question related to UPSC prelims examination 2024, and you have to solve these questions. These are very 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 important question. कहीं नहीं मिलेगा आपको. You just search anywhere the framework of these questions, the framework of the statements, answers, explanations. So you should be doing this. Now पहला क्वेश्चन आप जब देखो, the protection of the Mediterranean Sea against the pollution. Now ये किस कन्वेंशन से रिलेटेड है? अगेन दिस वाज इन न्यूज़. अगर आप देखो यहाँ पे, it's in 5th December. Okay, it's not like old news. So Barcelona Convention towards the healthy Mediterranean, and this is the right answer is the C, Barcelona Convention. Now if you see here, its convention was 1995 में adopt हुआ. Okay, regarding the Mediterranean, it's not like new something, it's not like something new. तो आपको ये चीज़, Mediterranean Action Plan was established 1975, and then 1995 we have this convention. Now Argentina recently had dollarization. Okay, you have heard this dollarization कि इन्होंने replacing its own currency peso with the US dollars. Suppose India replacing rupee with the dollar. Okay, so what exactly are its benefit advantages? आप देख लो. In case of foreign currency, Argentina can't print, which will prevent the inflation. मतलब डॉलर कैन ओनली बी प्रिंटेड बाय द यूएस. तो अगर ज़्यादा करेंसी आप प्रिंट करोगे तो इंडिया में मार्केट रुपी ज़्यादा हो जाएगा. रुपी ज़्यादा हो जाएगा तो देयर विल बी इन्फ्लेशन. लाइक सबके पास अगर हज़ार हज़ार रुपये दे दो आप सबको, जितने भी गरीब लोग हैं, दे ऑल विल परचेज. सपोज एक सामान को परचेज करने जाएंगे और ज़्यादा परचेज करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी किसी गुड की, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन आएगा. दिस इज अ बेसिक, राइट? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, यू शुड बी नोइंग. नॉ स्टेबल करेंसी विच विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट. अच्छा, डॉलर एक स्टेबल करेंसी है. ओके, सो इट विल जस्ट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना. डॉलर इज a stable currency. Central bank will lose control on the monetary policy and can't influence the monetary supply. Now this is not something like advantage. This can be counted as disadvantage. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया डिसाइड करती है रुपये की, राइट. पर अगर वो डॉलर में चेंज कर देगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब इंडिया ही डॉलर तो ऊपर एपेक्स बॉडी क्या हुई, यूएस. यूएस विल ओनली डिसाइड क्या करना है डॉलर के साथ, चाहे कोई भी उसकी करेंसी को अडॉप्ट करे या ना करे, राइट. तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट्स अ डिसएडवांटेज, इट इज नॉट एन एडवांटेज. तो लर्निंग पर्पज के लिए आपके पास ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड दिस इज हाउ यू लर्न अबाउट द डॉलराइजेशन टुडे. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू सी अदर एडवांटेज आर ऑल्सो देयर, एडवांटेजेस, एंड थोड़ा सा नेगेटिव भी है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना. ना एनसीसी, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप देखो एनसीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. आप देखो प्राइम मिनिस्टर भी, लाइक ही पार्टिसिपेट इन दिस स्पीचेज, ही टॉक्स अबाउट एनसीसी, ही गो फॉर द रीजन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड. और आप देखना प्राइम मिनिस्टर काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इन सब बॉडीज़ में. ओके, सो जब भी एनसीसी डे होगा ही विल पार्टिसिपेट देयर, ही विल गिव सम मैसेज. ओके, तो एनसीसी का आप देखो एक्ट स्टैब्लिश कैसे हुआ, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इट एम्स टू प्रोवाइड अ सुइटेबल एनवायरनमेंट टू मोटिवेट द यूथ टू टेक द कैरियर इन द आर्म फोर्स. ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, ये आर्म फोर्स में आपको वो करने के लिए ये बनाया गया है या फिर ये ऐसे ही है कुछ, मतलब यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस डिटेल्स. इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु वांट टू बी पार्ट ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी इन फ्यूचर. जो भी मिलिट्री एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवल, इट्स अ मैंडेटरी. एनसीसी इज अ मैंडेटरी फॉर दैम. सो आप देखो ए स्टेटमेंट ओनली वन इज करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है. इट वॉज स्टैब्लिश इन एनसीसी 1948 एक्ट. ओके, तो आप देखो 1975, दिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. येस, यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स. बिना डेट्स के आप नहीं कर सकते हो. ओके, सो दिस इज अगेन रॉन्ग. इट एम्स टू प्रोवाइड सुइटेबल एनवायरमेंट. आप देखो यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोवाइड सुइटेबल एनवायरमेंट टू मोटिवेट द यूथ टू टेक अप द करियर इन द आर्म्ड फोर्स. सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. बट व्हेन यू गो फॉर द थर्ड स्टेटमेंट, आप देखो यहाँ पे, this program is compulsory or voluntary. First of all, it is voluntary. Now it's NCC program part of the educational activity or it's a part of the military activity? It's a part of educational. ये FAQs जब आप NCC की वेबसाइट पे जाओगे, I have taken this statements from the FAQs. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री, तो इट्स पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल एक्टिविटी. सो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मिलिट्री एक्टिविटी के लिए आपको ये कंपलसरी है, मैंडेटरी. Okay, which ministry is at national level that deals with the NCC? Ministry of Defense, and all states it's education. Okay, तो ये इनका मोटो है, unity is and discipline. The breakthrough agenda. Now this again is a very very important because it is related to the climate. Okay,
Its cooperation the key emitting sectors, carbon emitting sectors. So again, climate change से related जितने भी हैं, अभी COP28 चल रहा है. There will a lot of questions for your prelims examination. I am covering everything in our prelims test series. आप ज़रूर ज्वाइन करो if possible for you. It is very very important. 6 दिसंबर का न्यूज़ है, द बिल्डिंग ब्रेक थ्रू इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेक थ्रू एजेंडा. ये रेजिलियंट बिल्डिंग, नियर जीरो एमिशन रेजिलियंट बिल्डिंग बाय 2020 के लिए दिस वाज इन न्यूज़. नाउ इफ यू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, okay, I'll just give this statement. Which of the following statements correct regarding the power to amend the constitution and article 368? तो चार statements हैं. It will be counted as easy to moderate. Okay, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये. Okay, 100% you should be able to solve this. यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के, सिंपल मेजोरिटी इज रॉन्ग. ओके, नाउ इट कैन स्पेशल मेजोरिटी इन द लोकसभा. तो ये सही है बट काइंड ऑफ कंप्लीट नहीं है ये. ओके, इट्स रिक्वायर्ड कंसेंट ऑल स्टेट्स की जरूरत नहीं है. इट्स 1/2 इट्स इनफ. ओके, सो इट रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. दिस इज ए वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. तो ये आपका मैंने पेस्ट भी किया है. यू कैन सी हियर it's a 2/3 majority of the members and 1/2 of the states, the both the houses present and waiting. Majority, okay, majority of not less than 2/3 total membership the house, total membership the house पहले तो, and it's not or, and by a majority of, so both has to be fulfilled. तो उसमें से एक पार्ट दिया है. You should be go to the website and solve the remaining question. This is very very important question. I'll meet you tomorrow.